अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 2 और यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्मॉल टॉपिक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, हमें लगता नहीं है कि ये चीज़ जो है आएगी, बट वो चीज़ आ जाती है बिकॉज ये जो चैप्टर है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसीलिए मौजूद है बिकॉज ये जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग से हमारा पीछा कभी नहीं छूटना। जैसे मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल का बोलती हूँ ना कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमेशा हर जगह हमें मिलती रहेगी जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, तो उसी तरह नेचुरल लॉग भी उनके साथ यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्विंग फॉर एक्सपोनेंट। हमें बोला क्या है फाइंड के इफ़ 2k इक्वल टू 10। हमें k यानी एक्सपोनेंट जो है हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, हमें सबसे पहले चाहिए नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। एक एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए नेचुरल लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि एक्सपोनेंट के लिए नेचुरल लॉग क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं बार बार बता चुकी हूँ जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको पता होगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एक्सपोनेंट विथ नेचुरल लॉग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब मैं देखूंगी मुझे किस किस ने जो है कमेंट सेक्शन में दिया है। जिन्होंने दिया होगा उन्होंने सही पढ़ा है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे अप्लाइंग बोथ साइड क्या नेचुरल लॉग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर 2k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप था नेचुरल लॉग e की पावर 2k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें हमें बोला जाता है कि नेचुरल लॉग e की पावर a इक्वल टू a नेचुरल लॉग ऑफ e। ठीक है, तो ये पावर क्या है? 2k है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड स्टेप है हमारे पास 2k नेचुरल लॉग ऑफ e इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन हम लोग थर्ड चीज़ क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ e किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 के। ये मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर चलिए थर्ड स्टेप में हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। ये हो जाएगा 2k और ये आ जाएगा 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप मल्टीप्लीकेशन 2k इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 10। अब हमें k फाइंड करना है तो 2 को क्या करेंगे? बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। चलिए मैं ऊपर वैल्यू लिख देती हूँ। वैल्यू है हमारे पास k इक्वल टू नेचुरल लॉग 10 बाय 2। इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो सॉल्व हो गई है। हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें यूज़ की जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं और अभी हमें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप जो है दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे 1/2 को बाहर निकाल देंगे, जैसे k इक्वल टू 1/2 विद नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब है कि एक्सपोनेंट के लिए हम नेचुरल लॉग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अगर किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया है तो उनके लिए लॉट्स ऑफ क्लैपिंग, और जिन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया उनको मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना चाहिए था। ठीक है, ताकि आपको जो है बार बार रिवीजन हो, और आप जब वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपको याद खुद ब खुद हो जाती है, आपको फिर मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इन साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।